डॉक्टर साहब, ईद की तातीलात के दौरान सियासी सरगर्मियों में क्या कमी आई है और क्या सियासी दर्जे हरारत में इसके बाद मजीद इजाफा होता देख रहे हैं या इसके बाद जो है वो ठहराव आएगा? नहीं जी, बहुत तलखी है। और सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक। पाकिस्तान में जी। आज पहला रोज़। और आज जो है वो मतलब मैं अपने हवाले से बता सकता हूँ, लोगों की ज़ाहिर है कि अपनी अपनी ईदें गुजरी हैं और सब बता रहे हैं कि कैसी ईद रही है और कैसी नहीं रही। लेकिन आज ये कि अनवर बेग साहब को की तदफीन हुई आज। और अगर तो कल देखें जो मतलब विदा को अनवर बेग साहब का इंतकाल हुआ था, आज उनकी तदफीन हुई। और अगर ये वर्किंग डे होता तो बहुत दुनिया होती, बहुत लोग होते, लेकिन आज भी बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे मौजूद थे। इजाजुल हक साहब थे, फरतुल्लाह बाबर साहब थे, शाहिद खान अब्बासी साहब से मुलाकात हुई, मेजर आमिर साहब थे, जुल्फी बुखारी साहब थे, बहुत बड़ी तादाद में। और मैं बहुत से नाम शायद यहाँ पे स्किप कर जाऊँ, लेकिन मतलब तमाम सियासी और समाजी है, बहुत बड़ी तादाद में। और उसके बाद जो है वो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। अनवर बेग साहब की कमी बहुत महसूस होगी। इस्लामाबाद में जो बेशक लोग सर। रहते हैं वो जानते हैं कि अनवर बेग साहब का जो हल्का अहबाब था वो किस कदर वसी था। वहाँ पर जो है वो अच्छा, अब अनवर बेग साहब की तदफीन के मौके पे मेरी जो है वो हामिद मीर साहब से मुलाकात हुई। और हामिद मीर साहब ने एक या दो रोज़ पहले नसीम ज़हरा साहिबा के प्रोग्राम में कुछ बात की है जो बड़ी वायरल हुई है, उसकी जो क्लिप है। और वो बाजवा साहब के हवाले से कि कश्मीर के ऊपर क्या मामला था। तो मैं हामिद मीर साहब से खुद भी चाह रहा था कि इससे हटके भी कोई और मौके किसी और वक्त पूछूं उनसे कि ये किस गुफ्तगू का जिक्र हो रहा है, क्योंकि एक गुफ्तगू जो है वो ऐसी थी जिसमें जो नसीम ज़हरा साहिबा उसमें थी, तो मैं कहाँ था, मैं मतलब मैं ये सोच रहा था कि ये कौन सी गुफ्तगू। मैंने हामिद मीर साहब से फिर सही। उसको क्लैरिफाई किया, तो पता चला जिस गुफ्तगू का जिक्र हामिद मीर साहब कर रहे हैं, हामिद मीर साहब ने कहा कि कई दफ़ा बाजवा साहब ये बात कह चुके हैं। तो मैंने सिर्फ उनसे ये पूछा कि क्या ये वो मुलाकात है जो मेरी मौजूदगी एक मुलाकात मेरी हुई थी। मुलाकात क्या थी? यौम शोहदा। मैं आईएसपीआर के और किसी तकरीब में शरीक नहीं होता सवाए यौम शोहदा की तकरीब में, और वो भी उसकी जाहिर है कि मैं कोशिश करता हूँ वहाँ पे ज़रूर हूँ। तो ये 2019 में जो है मेरा ख्याल है, या हाँ 2019 में गालिबन 2019 में या 20 में 19 में ये आईएसपीआर की तरफ से एक तकरीब हुई थी जो कि रवायती बड़े अंदाज में नहीं थी। ये 2020 मैं इसलिए नहीं कह रहा कि 2020 में तो कोविड था, तो शायद ये 19 का ही वाक़या है ठीक। जो मैं रिकॉल कर रहा हूँ इस वक्त। तो उसमें जो है वो वहाँ पर हामिद मीर साहब ने फिर से मैंने क्लैरिफाई किया कि क्या ये वो वाक़या है जिसमें मैं भी मौजूद था यौम शोध। तो वहाँ पर बहरहाल बाजवा साहब ने एक बात की थी, और वो बात उस गुफ्तगू वो गुफ्तगू वो कोई खिताब वगैरह नहीं कर रहे थे, बल्कि उस वक्त जो डीजी आईएसपीआर थे जनरल आसिफ गफूर साहब, उनसे मैंने गुजारिश की थी कि मैं वहाँ पे ज़्यादा देर नहीं ठहरूंगा, तकरीब ख़त्म होने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं चला जाऊँ। वहाँ मौजूद एक दो शख्सियात से मैं बात गुरेज कर रहा था कि मैं उनसे बात करूँ, जनरल फैज समेत। तो आसिफ गफूर साहब जो हैं उन्होंने कहा कि नहीं आप ठहरें, और इसके बाद आर्मी चीफ जो है उनसे, तो वहाँ पे फिर हम बाहर चले गए और सैंडविचेस वगैरह।
सर्व किए, बड़े अच्छे ऑफिसर्स और आईएसपीआर के सारे लोग। तो वहाँ पर जो है वो बाजवा साहब, मैं अवॉइड कर रहा था लेकिन बहरहाल बाजवा साहब ने बात की। मैं यहाँ पे वो ऑफ द रिकॉर्ड बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन वो बात मेरी गुफ्तगू और बाजवा साहब की गुफ्तगू कोई मुनासिब नहीं गई, और मैं बाजवा साहब से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं आज भी उनकी इज्जत करता हूँ, और लेकिन मैं बाजवा साहब से बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो उस अंदाज में बात करेंगे। और वो कश्मीर से रिलेटेड बात थी, और अमेरिका और चाइना से रिलेटेड भी थी। सही। उस गुफ्तगू के कुछ हिस्से में हामिद मीर साहब भी थे। तो हामिद मीर साहब ने आज मुझे कहा कि अच्छा, फिर उसके बाद मैं वहाँ से चला गया था। मैं उस गुफ्तगू को छोड़ के वहाँ से आईएसपीआर से चला गया था, और मैंने एक्सक्यूज़ किया था, और आसिफ गफूर साहब ने भी कहा था कि बस एक बदमज़गी सी थोड़ी सी हुई है, तो डॉक्टर साहब बस सब। मैंने कहा जी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इस अंदाज में, इस टोन में बात होगी, लेकिन बहरहाल वो बात हुई। उनका अपना नुक्ता नज़र था। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि कोई उसमें कोई यानी कोई तौहीन वाला, लेकिन वो ऐसी गुफ्तगू थी जिसमें मैं तवक्को नहीं कर रहा था, और ना वो तवक्को शायद कर रहे थे कि मैं वो जवाब दूंगा। तो मैं वहाँ से, और वो जो कंडीशन थी वो बहरहाल पूरी रही कि कुछ शख्सियात से मैं मिलना नहीं चाह रहा उनको मेरे सामने। तो आसिफ गफूर साहब ने वो कंडीशन तो पूरी कर दी थी, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। तो मैं वहाँ से फिर चला गया था। सही। तो मैंने हामिद मीर साहब से कहा कि ये वही। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो बहुत दफ़ा उसके बाद भी बाजवा साहब ये बात करते रहे हैं कश्मीर के हवाले से, और ये बात जो है ये सिर्फ कश्मीर के हवाले से नहीं थी, ये बात जो है ये और रीजन के और ममालिक के हवाले से भी थी। अच्छा। और मैंने आपसे कहा ना कि एक तो फिर ये है जिसमें तो तकरीब में उन्होंने शायद कोई बात की, लेकिन ये बात ऐसे थी कि दो तीन लोग होते हैं ना, तो खड़े बात कर रहे होते हैं, और फिर उसके बाद वो एक्सचेंज होती है उनमें बात, और वो फिर ख़राब हो जाती है बात। वो इस तरह से हुआ था मामला, और वो बात ठीक थी जो हामिद मीर साहब ने कही है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ बात थी हम पब्लिक फोरम पे मैं नहीं करना चाह रहा। अच्छा, तो ये चूंकि अनवर बेग साहब के जनाजे पे हामिद मीर साहब भी मौजूद थे, तो वो क्लिप भी वायरल था, तो मैंने उस हवाले से बात की। और फिर जब वापस आया, अच्छा इसके बाद अब एक यहाँ पे एक और बात भी, और मैं उस पर तवक्को करता हूँ कि इमरान खान साहब का भी इस पे अब मौक़िफ़ आएगा। वो लोग जो यूट्यूब पे हैं या सोशल मीडिया या बाकी, उनकी तरफ से नहीं, इमरान खान साहब की तरफ से इस पे आएगा, क्योंकि इस पे फिर मैंने इमरान खान साहब से बात की थी सही। इस इशू पे, तो उनका जो जवाब था वो मेरे ख्याल से खुद बयान करें तो बेहतर है। और वो इस बात को बताएं कि क्या बात हुई थी। उसमें मशरिक़ वस्ता के हमारे बरदर अरब ममालिक के हवाले से भी बात थी, और ये जो मौजू है इस पर भी बात हुई थी। तो मैं तवक्को करता हूँ कि खुद इमरान खान साहब या शाह महमूद कुरैशी साहब या बाकी जो मरकज़ी लीडरशिप है वो इस बात का जवाब देगी कि क्या हुआ था 2019 में, और क्या वो ऑन बोर्ड थे या नहीं थे। अच्छा, तो खैर ये जो कि वायरल क्लिप आ गया और माजी का एक हिस्सा है, तो हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। लेकिन बहरहाल ये बात जो है ये हुई थी। बाजवा साहब का अपना एक नुक्ता नज़र था, और मैं ये नहीं कह रहा कि बाजवा साहब को हक था अपने नुक्ता नज़र रखने का, लेकिन वो नुक्ता नज़र जो है वो मैं कम से कम उसको, और मेरी तरह के शायद और भी बहुत से लोग हों जो किसी तरह से उसको बाय नहीं कर पाए। और ना सिर्फ ये कि मैंने कहा ना, मैं इधर इस टॉपिक को इसलिए रोक रहा हूँ कि इसमें सिर्फ चाइना डिस्कस नहीं, इसमें सिर्फ इंडिया डिस्कस नहीं हुआ था, उसमें चाइना, अमेरिका और भी इधर उधर की बात भी थी। ठीक। अच्छा, अब इशू ये है कि खैर यहाँ से हम आगे निकलते हैं। फिर उसके बाद खैर दिन का जो वापसी हुई वहाँ से, तो उसके बाद ये पता चला कि ये नूरजहां जो हथनी कराची चिड़ियाघर में, ये अफसोसनाक खबर मिली कि वो चली गई, जान से चली गई।
और आखिरी दिनों में तो बहुत उसको बचाने की कोशिश की, वॉलंटियर्स आ गए, बाहर मीडिया, बाहर सब कुछ आए, पूरी कोशिश की उसको बचाने की, लेकिन वो चली गई। वो 17 साल इसकी उम्र थी। और ये 4 हाथी जो हैं ये आए थे। अनारकली एक हाथी की डेथ हो गई थी 2006 में। तो 4 हाथियों को लाया गया था तंजानिया से। उसमें से 2 को शायद सफारी पार्क में और 2 को चिड़ियाघर में कराची के। एक मधुबाला और एक ये नूरजहां। अच्छा, 17 साल इनकी उम्र है, लेकिन हाथियों की उम्र तो बहुत ज़्यादा होती है। मेरे ख्याल से 60 साल या ऐसे कुछ, इससे भी ज़्यादा हो जाती है कई दफ़ा। 35-40 साल की उम्र में तो ये फुल साइज जो होता है हाथी का, मेल एलिफेंट्स का। लेकिन बहरहाल अब यहाँ पर इशू ये कि वो कोई इनकी कोई 1 करोड़ की साल की शायद इनका कोई खाने पीने का इंतजाम, लेकिन ये कि ये दुनिया में ये कंसेप्ट नहीं है। अब वो सफारी में बाकी जगहों पे ये चूंकि ख़ानदान की सूरत में हाथी, तो इनको छोड़ दिया जाता है, आजाद। इनको इस तरह से रखा नहीं जाता इन जानवरों को। और फिर उनके ऊपर जो है वो बच्चे सवारी कर रहे हैं। वो तो ये पता नहीं मुग़ल दौर या कॉलोनियल दौर का एक है कि जी जानवरों के ऊपर सवारियां हो रही हैं और उनको तंग कर रहे हैं लोग, और ये इस तरह नहीं होता। जानवरों को बड़े बड़ी तरीके से रखा जाता है आज की दुनिया में। और इतना ज़्यादा इसके ऊपर एहतजाज हुआ कि पता चला कि वो वो यहाँ तक बात शुरू हो गई कि चिड़ियाघर ही बंद कर दिए जाएं। पाकिस्तान में चिड़ियाघर ही बंद कर दिए जाएं, क्योंकि वो है कि पिंजरे में हमने बंद कर दिए उन जानवरों को जो कि जंगलों में घूमते हैं। अब तो सफारी का कंसेप्ट आ गया, अब चिड़ियाघरों का कंसेप्ट नहीं है, अब सफारी का है। वो घूमते हैं जानवर और गाड़ी में बैठ के लोग देखते हैं, तो शेर भी हैं, तो हिरन भी भाग रहे हैं, तो ये कंसेप्ट बना हुआ है। अब वो इतने इतने से डब्बों में आपने ऐसे जानवरों को बंद किया हुआ है जिनकी पूरी पूरी जिंदगियां जो है वो खेलते कूदते, और ये चूंकि फैमिलीज के तौर पे रहते हैं। तो अब एक जो वहां पे दूसरी जो हथनी है, तो उस दिन से टहल रही है। वो उस दिन से वो बेचैन है कि मेरे साथ की मेरी जो सहेली थी हथनी, वो कहाँ पे चली गई है। तो बीच में उन्होंने कनात लगा के शायद उसकी वहां डेथ हो गई, तो उसको पता नहीं, लेकिन वो बेचैन घूम रही है। अब ये तो हो गया एक इशू। मैं इस पे बात पे जाना ही नहीं चाह रहा कि उसकी कितनी केयर की, कितनी केयर नहीं की। इस तरह होता नहीं है कहीं पर भी, ठीक है ना। लेकिन एक और किस्सा बड़ा अजीब है, और वो जो किस्सा है वो अगर आप डॉन देखें, 2016 का एक डॉन अखबार, अगर हम स्लाइड दिखा सकें। अब ये डॉन जो है, इसमें ये किस्सा भी चल रहा है कि ये जो हमने ये तोहफा मिले हुए 2 हाथी असल में खरीद लिए थे। अब देखें ना, ये किस कदर अजीब सी बात है कि हमने ये हाथी खरीदे थे, लेकिन पता ही चला कि जी जो 2 हाथी हैं वो तो तोहफा दिया था तंजानिया ने, और हमने 1-1 करोड़ रुपया शो किया हुआ था कि हमने 1-1 करोड़ रुपए के हाथी खरीदे हैं। और ये उसके बाद सूबाई असेंबली में ये इशू भी उठा कि ये तो, लेकिन वो बीच में आप देखें कि ये वो टेंडर वेंडर खुलवा के और ये शो किया गया एक पेपर में कि जी ये हमने खरीदे हैं। बाद में पता चला कि जी ये तो तोहफा दिए तंजानिया, तो फिर वो मामला ही दब गया। ये अभी तक नहीं पता चला कि वो कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली में सिंध में ये डिस्कस हुआ इशू, और फिर ये फाइल दब गई कि वो तोहफा था या वो जो है वो खरीदा गया था। अब मैं उम्मीद करता हूं, अब तो खैर क्या बात करनी इस पे, लेकिन यह है कि ये भी देखें किस कदर अजीब मामला है।